सर देखिए, मुझे कोई क्रेडिट मिले मेरे किए का, या कोई मुझे यूं ही दे दे, खबर जो बनेगी वही बनेगी, दोनों ही सूरतों में। जैसे कपिल सिब्बल ने को मौका मिला, विपक्ष को तो मौका मिला ना ये कहने का कि अगर ठीक है, अगर एक तरफ बीजेपी ने कैंडिडेट चुप पिक कर लिया था तो हमने उसको हरा दिया। तो वो लिख रहे हैं कि व्हेन द इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट तो सो कॉल्ड चाणक्य विल लूज हैंड्स डाउन इन बिहार। अब उन्होंने उसको बिहार से जोड़ दिया, भी आप कह रहे थे ना SIR वाली बात। इफ इन बिहार द इलेक्शन इज फेयर द चाणक्य विल बी लूज अगेन, मतलब बीजेपी फिर हारेगी। सीक्रेट बैलेट था, इसीलिए यहां पर ऑपोजिशन जीत पाया, ये उनका तर्क है। मतलब बीजेपी वाले भी नहीं साथ खड़े हुए। नहीं तो उनको चुनाव किसने हराया था भाई? वो भी तो चुनाव हारे हैं, और चुनाव जो है वो चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सीक्रेट बैलेट से ही होता है। तो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने ये मौका दिया, ये परसेप्शन बनने दिया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की। पहला स्टेप होना चाहिए था, किसी एक को बिठा देना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरा, अगर ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि फलां के साथ हैं, फलां के विरोध में हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो फ्री फॉर ऑल हो गया। तो उसमें जैसे संबंध थे या जिससे विरोध था, नाराजगी थी, उस हिसाब से वोट दिया। तो बीजेपी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जो है संजीव बालियान को नहीं दिया होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रूडी को नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं कि 100% वोट किसी एक कैंडिडेट को बीजेपी का चला गया। तो हर तरह के, और जो शुरू में मैंने बात कही, भाई रूडी सोशलाइट हैं, पायलट हैं, MP रहे, मिनिस्टर रहे, इतने साल से क्लब चला रहे हैं, तो सबसे संबंध है। तो कुछ इसमें विरोधी भी होंगे, कुछ समर्थक भी होंगे, तो उसी हिसाब से ये वोटिंग हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है वो खोजने की कोशिश होनी चाहिए कि उसको हरा दिया, ये उसकी हार है। ये इसमें तो राजनाथ जी की भी एंट्री हो गई सर, और उनकी तो छोड़िए। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना UBT की सांसद, वो लिख रही हैं सोशल मीडिया पर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, राजनाथ सिंह 1, अमित शाह 0। अच्छा, इसमें एक चीज देखें सौरभ की, जैसे कपिल सिब्बल, मतलब ये नॉमिनी ये राजनाथ सिंह के थे रूडी जी। कपिल सिब्बल का पहले सौरभ देखें कि कपिल सिब्बल शायद ये भूल गए उस ट्वीट को करने में कि जो जीता है वो हार्डकोर बीजेपी का है, बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन है। ये भी नहीं कोई डिस्कंटेंट एलिमेंट हो, उदासीन व्यक्ति नहीं है। अभी भी मौजूदा टीम में पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो कि पार्टी का फेस होता है, उस व्यक्ति को आप जिता के कह रहे हो कि हमने हरा दिया बीजेपी। जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन मिनिस्टर दोनों भाजपा के। हाँ, तो सोचिए ना कि बीजेपी के लिए तो आदर्श स्थिति है ना कि भाई हम ही दोनों में से किसी को जीतना है, अपोजिशन का कोई कैंडिडेट तक नहीं है। तो बीजेपी के लिहाज से जब पार्टी अगर आपको सोचना हो तो इससे ज्यादा अच्छी और आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? पहली बात ये। दूसरा, सोचिए कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस प्रकार का है कि पार्टी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक इशारा काफी होता कि रोडी बैठ जाओ या बलियान बैठ जाओ, दोनों में से किसी को एक मैसेज होता, बैठना ही बैठना था। मैं आपकी बात तब मान लेता देवेंद्र, अगर नड्डा जी और अमित शाह जी वोट डालने ना गए होते। वो क्यों भाई? कि हमारा लेना देना नहीं, हमारा आदमी जीत रहा है ना, तो मुझे क्या जरूरत है जाके वोट डालने की? मेरा ही आदमी जीत रहा है। वो दोनों मेंबर भी तो हैं और उनका एक चॉइस भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उनका एक चॉइस होगा। लेकिन चॉइस होना क्यों हानिकारक हो सकता है भाई? कि जो भी अच्छा है जीत जाएगा, अपना वोट तो वो दे सकते हैं ना। लेकिन कोई एजेंडा नहीं था। एजेंडा अगर होता तो पार्टी की तरफ से फिर वो सब पे लागू होता। आज अनुराग ठाकुर बीजेपी दफ्तर में बैठकर सौरभ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको लगता होगा कि कल पार्टी के आदेश को डिफाई करेंगे ओपनली, पार्लियामेंट में ओपनली उन्होंने बताया कि हाँ मैं राजीव प्रताप रूडी के साथ हूँ, और अगले दिन पार्टी दफ्तर में बैठ के पार्टी मुख्यालय में पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कहानी थी पर्दे के पीछे, जैसे भोला सिंह, वो डिनर डिप्लोमेसी खूब हुआ है। एक दिन पहले 100 पश्चिम के सांसद राजस्थान के एक की है, दूसरा CM रमेश हैं जो पहले TDP में थे, उसके बाद वापस बीजेपी में आ गए, सांसद हैं वो। CM रमेश क्योंकि साउथ के सांसद हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो उस कंडीशन में साउथ के सारे सांसदों को एक दिन पहले उन्होंने लगभग 100 लोगों को बुला के डिनर किया। वो निशिकांत दुबे के बेहद करीबी दोस्त, तो उनके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप साउथ वाले मैनेज करो संजीव बलियान के लिए। गवर्नर का आपने सुना, तस्वीर में देखा, कुछ गवर्नर ऐसे कि जो दूसरे स्टेट में हैं उन्होंने फ़ोन किया, मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन किया, अपने अपने लोगों को, उस लेवल का हुआ है। ये आसान चुनाव नहीं था।